नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम सीवी रमन जी के बारे में जानते हैं। सीवी रमन का जीवन सार। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम सीवी रमन के नाम से जानते हैं, भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिनके द्वारा किए गए योगदान ने विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के त्रिची, अब तिरुचिरापल्ली जिले में हुआ था। वे वेंकटेश्वर अय्यर और परमेश्वरी अम्मल के तीसरे पुत्र थे। उनके परिवार का सांस्कृतिक और शैक्षिक वातावरण उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। रमन का बचपन खासा चतुर और उत्साही था। उन्हें छोटी उम्र से ही विज्ञान और गणित में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा त्रिची के एक स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और बाद में मद्रास, अब चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने 1904 में भौतिकी में अपनी स्नातक डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की, जिसमें वे सर्वोत्तम छात्र के रूप में उभरे। आधिकारिक करियर की शुरुआत। सीवी रमन का वैज्ञानिक करियर 1907 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (ICS) के एक उपखंड अधिकारी के रूप में शुरू हुआ। हालांकि रमन का मुख्य रुचि क्षेत्र भौतिकी था और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति भौतिकी के शोध में समर्पित करने का फैसला किया। उन्होंने 1917 में भारतीय विज्ञान संस्थान (IIS) में एक भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्य करना शुरू किया। यहाँ से उनकी वैज्ञानिक यात्रा ने नई ऊंचाइयों को छुआ। रमन प्रभाव और नोबेल पुरस्कार। सीवी रमन के वैज्ञानिक कार्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका रमन प्रभाव था, जिसे उन्होंने 1928 में खोजा। यह प्रभाव तब सामने आया जब उन्होंने प्रकाश की तरंगों पर अनुसंधान किया। रमन ने देखा कि जब एक प्रकाश तरंग किसी पदार्थ से गुजरती है तो उसकी आवृत्ति में बदलाव आ जाता है। इस बदलाव को रमन प्रभाव कहा गया। इस खोज ने न केवल प्रकाश के सिद्धांत में क्रांति ला दी, बल्कि यह आधुनिक भौतिकी में भी महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। रमन ने इस प्रभाव के कारण 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। वे इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने। रमन का यह योगदान, जो प्रकाश के बिखराव और इसके गुणों के अध्ययन पर आधारित था, वैज्ञानिक समुदाय में गहरी छाप छोड़ गया। इस प्रभाव का उपयोग आज भी आधुनिक तकनीकी उपकरणों जैसे लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आदि में किया जाता है। यह खोज अन्य वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और उनके काम ने विज्ञान की दुनिया को एक नई दिशा दी। अन्य वैज्ञानिक योगदान। रमन ने न केवल प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया, बल्कि उन्होंने ध्वनि, विद्युत चुंबकत्व और गुरुत्वाकर्षण पर भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके शोध ने भारतीय विज्ञान संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। रमन ने कई प्रकार के प्रायोगिक और सैद्धांतिक शोध किए और विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान के संस्थापक निदेशक के रूप में भी कार्य किया, जहां उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया। वे भारत में वैज्ञानिक शिक्षा और अनुसंधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए हमेशा प्रेरित रहे। वैज्ञानिक समाज में भूमिका। सीवी रमन का योगदान न केवल उनके शोध में था, बल्कि वे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस जैसे संगठनों के माध्यम से भारतीय विज्ञान के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की। रमन के कार्यों और दृष्टिकोणों ने भारत को एक प्रमुख वैज्ञानिक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। सम्मान और पुरस्कार। सीवी रमन ने अपनी वैज्ञानिक यात्रा के दौरान कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए। उनके सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार के अलावा उन्हें भारत सरकार की ओर से भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें कई विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधियां भी दी गईं। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनकी शोध ने भारतीय विज्ञान को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। निजी जीवन। सीवी रमन का व्यक्तिगत जीवन सरल और संयमित था। वे अपने काम में पूरी तरह से समर्पित थे और उनके लिए परिवार और विज्ञान दोनों का अत्यधिक महत्व था। उनका विवाह 1909 में लक्ष्मी अम्मल से हुआ था और उनके 2 बेटे थे। रमन अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक सच्चे वैज्ञानिक थे, जो हमेशा न केवल अपने शोध बल्कि अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी जागरूक रहते थे। वे अपने घर में एक प्रयोगशाला की तरह काम करते थे, जहां वह विभिन्न प्रयोगों और शोधों में व्यस्त रहते थे। समाप्ति और उत्तराधिकार। सीवी रमन का निधन 21 नवंबर 1970 को हुआ। उनका योगदान आज भी हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में गहरे रूप से समाहित है।
उनकी खोजों और कार्यों ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक आंदोलन को जन्म दिया। रमन की सोच और अनुसंधान भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। निष्कर्ष, सीवी रमन ने न केवल भौतिकी के क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि उन्होंने भारतीय विज्ञान की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। उनकी खोजों और कार्यों ने न केवल वैज्ञानिक समुदाय को नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि भारतीय समाज को भी विज्ञान के महत्व को समझने और स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। रमन का जीवन और उनका कार्य हमेशा भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा बने रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सीवी रमन जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी सीवी रमन जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।